वेलकम बैक टू ज्ञान मंथन। आज हम लोग फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट डी का पहला पार्ट देखेंगे। डी लेटर का पहला पार्ट 10 क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती के साथ ट्रिक बनाकर। तो चलिए देखते हैं, आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप ये 10 का 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आसानी से याद कर पाएँ। हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसे अगर अभी तक आपने हमारे ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। इसमें पर डे एक जो वर्ड है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे अपलोड किया जाता है, जिसे एक एक करके आप अभी तक 100 से प्लस वहाँ पे वर्ड है जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 10 जो वन वर्ड है कौन कौन से है। पहला है डॉडल। डॉडल का मतलब होता है धीमी गति से चलना, समय बर्बाद करना। दूसरा डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब होता है गुणों में या हर्ष या फिर पतन, गुणों में हर्ष या पतन। तीसरा डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है चरित्रहीनता। चौथा डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब होता है आकर्षक एवं आत्मविश्वास से भरा। पांचवा डेब्यू। इसे डेब्यू कहते हैं। डेब्यू मीन्स किसी व्यक्ति का पहला कार्य या पहला एक्टिंग अभिनय। छठा शब्द है आज का डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के नाम को कलंकित करना। सातवां है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति। आठवां है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंददायक या स्वादिष्ट। नौवां है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है अधिकार या दायित्व किसी और को सौंपना। और लास्ट है 10वां डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है जो छोटे छोटे अपराध बार बार करता है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों और देखें कि कैसे इन 10 वन वर्ड को हम याद कर लेंगे। पहला है जैसा कि डॉडल। डॉडल का मतलब था धीमी गति से चलना, समय बर्बाद करना, टू मूव स्लोली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डॉडल में ट्रिक क्या है इसका, डू और डल। जो भी इंसान जो करता है कोई काम और वो डल होके करता है, डल मतलब धीमा धीमा, तो वो डॉडल कहलाएगा। तो डॉडल को आप अगर पढ़ें तो डू डल डू एंड डल में तोड़ के याद कर सकते हैं। तो डू डल करने वाला कौन, देखते हैं यहाँ पे एक घोंघा है जो बहुत ही डल होके काम करता है, तो डॉडल धीमी गति से करना। दूसरा डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब था गुणों में हार्श या पतन। रिडक्शन इन क्वालिटी एंड वैल्यू। तो डी मैं आपको बता दूं यहाँ पे वीडियो के शुरू में ही कि डी जो एक वर्ड है DED, किसी भी शब्द के अगर पहले लगा है तो वो उस शब्द को नेगेटिव बनाता है। ठीक है, उस शब्द के बारे में वो नेगेटिव बताता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अभी यहाँ पर डिबेसमेंट है। बेसमेंट का मतलब नीचे का भाग, और आप नीचे चले जा रहे हैं, नेगेटिव में चले जा रहे हैं। डिबेसमेंट इसका मतलब गुणों में हार्श हो रहा है या पतन हो रहा है। डिबेसमेंट आपका और स्तर गिरते जा रहा है किसी चीज़ का, तो डिबेसमेंट। तीसरा है डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है चरित्रहीनता, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड सेक्स। जैसे हिंदी में होता है दबोचना, तो डिबॉचरी को आप दबोचना से याद रख सकते हैं। जो भी इंसान इन गंदी लत में पड़ जाता है तो वो क्या करता है, किसी भी अमीर आदमी को देखकर उसे दबोचना चाहता है, उसे लूटना चाहता है। उसे ये गलत सही का पहचान नहीं रहता तब वो केवल दबोचना चाहता है। तो डिबॉचरी दबोचना, चरित्रहीनता। चौथा है डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब होता है आकर्षक एवं आत्मविश्वास से भरा, कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग। डेबोनियर को कैसे याद रखेंगे, तो इंद्रदेव से। इंद्रदेव से कैसे, तो इंद्रदेव ऑन एयर, देव ऑन एयर। इंद्रदेव आकर्षक और आत्मविश्वास से हमेशा भरे रहते हैं क्योंकि उन्हें घमंड है, क्योंकि वो राजाओं के सारे देवताओं के राजा कहलाते हैं। तो इंद्रदेव ऑन एयर, और वो कैसे दिख रहे हैं, देव ऑन एयर। डेबोनियर को आप देव ऑन एयर से याद रख सकते हैं। गुड लुकिंग, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, देव ऑन एयर, इंद्रदेव ऑन एयर। पिक्चर में देखिए और याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डेब्यू। डेब्यू का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पहला कार्य या अभिनय, अ पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस। तो डेब्यू को कैसे याद रखेंगे, एक मान लीजिए किसी लड़के का नाम देव है और कुछ लोगों का ग्रुप एक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया हुआ है कहीं, और उसमें से एक देव नाम का लड़का है जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उसे बोला गया देव यू फर्स्ट गो एंड देन आई विल स्टार्ट एंड देन वी विल स्टार्ट क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो डेब्यू का मतलब पहले जो काम करे, अपना पहला काम पहले करे, उसे डेब्यू कहते हैं। डेब्यू, देव यू गो फर्स्ट।
नेक्स्ट डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के नाम को कलंकित करना। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, यहाँ पे भी डी लगा हुआ है। और फेमेशन, फेमेशन फेमस से हुआ निकला है। फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, तो किसी का फेम को ख़राब करना, डी लगा देना। तो डिफेमेशन मतलब किसी का नाम को ख़राब करना, कलंकित करना, डिफेमेशन, फेमस होने से उसको रोक देना। नेक्स्ट डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है कि देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति। द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और कोई सामान डिफेक्टिव निकल जाता है तो आप उसका त्याग कर देते हैं। इस सेंस में इसे याद कर लें डिफेक्टिव से। डिफेक्टिव और डिफेक्शन, किसी चीज़ का त्याग करना, डिफेक्टिव होने के कारण आप डिफेक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंददायक, स्वादिष्ट, प्लीजेंट और अट्रैक्टिव। तो डिलेक्टेबल को डिलीशियस याद रखना है। समथिंग डिलीशियस ऑन टेबल अराउजेस डिज़ायर। तो डिलीशियस का डेलिस और टेबल का टेबल पूरा लेना है, तो डेलिक टेबल। देख रहे हैं, डिलीशियस का डेलिक लेना है और टेबल, अगर टेबल पे कुछ डिलीशियस रखा हो तो आपके आनंद डिज़ायर को बढ़ा देता है, स्वादिष्ट जो होता है। तो डिलेक्ट टेबल इस तरह से याद रख सकते हैं, डिलीशियस ऑन टेबल। नेक्स्ट है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है अधिकार या दायित्व किसी और को सौंपना। टू ट्रांसफ़र वंस अथॉरिटी टू अनदर। रूट क्या है इसका, इसे रूट से याद रखेंगे क्योंकि लीगेट लीगेसी से बना है। लीगेट का मतलब होता है अधिकार में कोई चीज़, और डी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो डी लीगेट, अपना अधिकार किसी और को सौंप देना, इसे डी लीगेट कहते हैं। लीगेट मतलब अधिकार होता है, याद रखिएगा। डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है जो छोटे छोटे अपराध बार बार करता है। वन हु कमिट्स माइनर क्राइम्स रिपीटेडली, बार बार। तो डेलिंक्वेंट को कैसे याद रखेंगे, डेली इन क्यू। डेली इन क्यू, ई एन टी को अभी छोड़ देते हैं, वो सफिक्स है। तो डेली इन क्यू, डेली इन क्यों करते हो घर के अंदर। जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जब किसी चोर को पेश किया जाता है तब उनसे पूछा जाता है कि तुम डेली इन क्यों करते हो किसी के घर में। डेली इन क्यों, छोटे छोटे अपराध क्यों करते हो, डेली इन क्यों। तो डेली इन क्यों से डेलिंक्वेंट याद रख सकते हैं इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 शब्द याद हो गया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।